नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौरभ तेवतिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने परिवार सौरभ तेवतिया एकेडमी पर। और दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथी, आज आपसे बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है। तो जॉब की वजह से कुछ टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन अब प्रॉपर वे में आपके साथ रहूंगा और अब जो है लाइव तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अपलोडेड फॉर्म में आपको ये वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई जो कि 2025 में वैकेंसीज आएंगी और ये अप्रैल माह के लास्ट में या फिर आपके मई माह के फर्स्ट वीक में आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर अलग कोई भी हो जिसमें मैथ की आवश्यकता है, तो उनके लिए दोस्त मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आया हूं। जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा है, ये समझो 1+1 भी नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी ये क्लास होने वाली है। और ये मैथ का जो सेशन है पूरा का पूरा होने वाला है। इसमें मैं बिल्कुल एक जीरो लेवल से शुरू करने जा रहा हूं। और आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा या फिर पहला जो सब्जेक्ट है पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। और पहला जो चैप्टर है दोस्त, प्रतिशतता। प्रतिशतता अगर मैं कहने लगूं तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परसेंटेज जो है, अगर मैं कहने लगूं, अपने मैथ की एक नींव है। 50 से 60% प्लस भी यदि कहूंगा तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत नींव यहां से रखी जाती है, तभी तो आगे जाकर के इमारत बनी जाती है। ये हर चैप्टर में आपका यूज होगा परसेंटेज। और आज जो मिक्स फ्रैक्शन लेकर के आया हूं, मिक्स फ्रैक्शन बिल्कुल जीरो से, और ये परसेंटेज छोड़ो, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, ठीक, चाहे वो आपका एडवांस मैथ में भी हो, बहुत जगह यूज होगा। चक्रवृद्धि हो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एसआई हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, परसेंटेज तो है ही है, लाभ हानि है, मिश्रण है, सभी में आपका फ्रैक्शन होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलते हैं अब आगे। चलिए, पेन कहां पर? बिल्कुल बहुत आसान वे में पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत आसान वे में। फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? फ्रैक्शन होती है आपकी क्या? भिन्न। भिन्न को ही तो फ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, क्या होता है बेटा? भिन्न। और कोई भी सही बटे में लिखी हुई क्या होती है दोस्त? आपका भिन्न होती है। जैसे आपका 5/17 हुआ, 3/4 हुआ, ये सब आपका क्या है बेटा? भिन्नात्मक रूप ही तो है। बिल्कुल है जी। ठीक, तो सही बटे में कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी दोस्त? आपकी भिन्न होगी। और इसी भिन्न को हम आगे लेकर के चलेंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न जो आपका क्या है बेटा? टॉपिक है ये मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक, चलिए अब अगर मैं कहने लगूं बेटा, यदि मैं कहता हूं क्या? 19/17। क्या दोस्त? 19/17। बिल्कुल। तो 17 और आपका 2/17। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 19/17 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 1 सही 2/17, यानी कि 17 एकम 17 और 2 बचे, और वो ऊपर लिख दिया और नीचे वो आपका 17। ठीक, अब ये हुआ कैसे?
तो बेटा हुआ कैसे आपका 17 और 19, ठीक है, तो 17 एकम 17 और बचेगा कितना आपका 2। तो प्यारे बच्चे ये आपका 2 जो बचा है ये क्या है बेटा आपका शेषफल है। ठीक है, शेषफल है। हम्म शेषफल, ठीक है। ये क्या है आपका बेटा भागफल है, और ये क्या है आपका बेटा भाजक है, और जिसमें हम देते हैं दोस्त ये क्या है आपका भाज्य। ये आपको बोर्ड मास में भी यूज होगा, सब जगह यूज होता है। तो भाजक जिससे हम भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, और जो बचता है नीचे कटपिट के वो शेषफल, और जितने बार कटेगा वो क्या हुआ आपका भागफल हुआ। ठीक, तो बेटा शेषफल सदा ऊपर लिखे जाएगा, ये आपका भागफल बराबर में, और ये क्या हो गया आपका बेटा भाजक हो गया। ठीक, किसी को कोई परेशानी? तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं आपके फ्रैक्शन, या फिर आपका नेचुरल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक, किसी को यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहानी अब शुरू होने वाली है, कहानी दोस्त क्या है आपकी अब शुरू होने वाली है। यदि मैं कहने लगूं बेटा आपका 16 सही 17/15, ठीक, ये बहुत लंबी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी, बहुत लंबी फ्रैक्शन हो जाएगी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो फिर इसको क्या है ऐड करो, तब जाकर के आपका क्या होगा ये सही हो पाएगा। ठीक, तब जाकर के बेटा आपका क्या है ये सही हो पाएगा, बिल्कुल सही है। तो अब इसको हम क्या है ऐड कर लेते हैं, तो 16 को ऐसे ही लिखने दो, 15 + 2 और आपका कितना हो गया आपका कितना वो 15 एकम 15, हाँ 15 एकम 15, और बच गया कितना आपका 2 और बटे आपका 15। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 17 सही 2/15, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो राइट जो आंसर होगा बेटा क्या होगा आपका 17 सही 2/15 होगा। इसको हमने तोड़ मरोड़ के क्या लिखा बेटा 17 सही 2/15, बिल्कुल सही। ठीक, क्योंकि कभी भी यदि आपका ये जो शेषफल है वो क्या होगा इस तरीके से, मैंने क्यों लिखा सही फ्रैक्शन ये नहीं, सही फ्रैक्शन क्या है बेटा आपका ये, क्योंकि आपका जो भागफल है जो आपका अंश है वो हर से क्या होगा बेटा छोटा होना चाहिए। क्या इसमें छोटा है? नहीं है जी बिल्कुल। तो हमने यहां पर क्या है इसको छोटा कर दिया, 17 सही 2/15, 17 सही 2/15। ठीक, तो ये क्या है 1 सही 2/17 है, बिल्कुल सही है। तो राइट जो आंसर होगा बेटा ये आपका होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और एक आसान तरीके से इस चीज को हम समझेंगे। जैसे क्या है बेटा 7 सही 15/4 है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दूंगा, प्रश्न आपको दूंगा, और ये आगे जाकर के क्या है बड़े रूप में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि कभी क्या है ऐसा थोड़ी है कि जंप करके हम टॉप पर पहुंच गए, नहीं, उसमें गिर जाओगे, सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ेंगे, और इतना मजा आने वाला है इस क्लास में, बहुत आनंद आएगा। चलिए करते हैं। तो बेटा क्या हुआ आपका ये सही है, क्योंकि ये अंश जो है वो क्या है बेटा बड़ा है इससे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हैं। एक साइड में फिर से भाग कर लेते हैं बेटा 15, और 15 का 4 में भाग गया, कितनी बार गया बेटा 4 तिया 12, बच गया कितना आपका 3। तो 3 सही 3/4 हो गया।
और जो आपका ये यहाँ पर जो बचता है ये तो 7 था ही, और जो यहाँ पर ये आएगा इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 7 और 3 10, 7 और 3 10 हो गया 10 सही 3/4, 10 सही 3/4। ठीक, ये मैंने यहां पर दिखाया था भाई। 3 क्या हो गया आपका, क्या हुआ बेटा भागफल, नीचे आपका क्या हुआ जिससे हम भाग कर रहे हैं, ठीक है भाजक, और ये क्या हुआ आपका बेटा शेषफल। तो जो शेषफल आएगा वो इसमें हम ऐड कर देंगे सामने वाली में, और इसको हम यहां पर ऐसे इस रूप में लिख देंगे। समझ में आया, बिल्कुल आ गया। ठीक, चलो भाई, इससे नहीं आया तो इससे आ जाएगा भी समझ में। और भी लिख लो, चलो इसमें लिख लेते हैं। अगर यदि मैं कहने लगूं 8 सही 9/7, ठीक, चलिए तो बेटा 8, और यहां से कितनी बार जाएगा, एक बार ही तो जाएगा, तो +1 7 एकम 7, और बच गया कितना आपका 2, कितना हो गया 2 बच गया ना, तो /7, तो 8 और +1 कितना हो गया आपका 9 सही 2/7, 9 सही 2/7, हमने इसको तोड़ लिया। चलो, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा भाई। चले, अब चलते हैं बेटा यहां पर 11, और ये आपका कितना हुआ, अब देखो तो 11 प्लस कितनी बार जाएगा 12, 12 निम्मा 108, 9 बार गया, और आपका 1 बचा, और ये आपका कितना हुआ /12, तो 11 और 9 कितने हो गए बेटा आपके 20 सही 1/12, ठीक, 20 सही 1/12। ये आपको आगे काम देगा, ये आपका बेस क्लियर करा रहा हूं बेटा, बेस क्लियर, ये आगे आपको काम देगा मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक, इसी तरीके से आपको आएंगे प्रश्न, और आपको इस तरीके से करने होंगे। अभी आपको बहुत अटपटा सा लग रहा होगा, जिस पे आता है वो सोचा होगा क्या क्वेश्चन है क्या प्रश्न है, बेटा अभी पता पड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, 63 है, बिल्कुल है, तो 63 को ऐसे लिख लो, 3 छंग 18, 6 बार गया, कितना बच गया बेटा 2, और बटे आपका 3, तो कितना हो गया बेटा 63 और 6 कितना हो गया बेटा आपका 69, यानी कि 69 सही 2/3 आंसर। ठीक, 69 सही 2/3 आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं 140, 140 प्लस 6, 6 सत्ते 42 सही कितना हो गया आपका 3/6, 42 सही 3/6, तो इसको यहां पर भी काट देंगे भाई 1/2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई ये बच गया, और इसको ऐसे भी काट लेंगे तो कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी। तो एक 6 सत्ते 42 बच गया आपका 3, और 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 आपका कट जाएगा, तो कितना हो गया प्यारे बच्चे आपका 147 सही 1/2 आंसर। ठीक, चलो अब यहां पर कहानी आपकी शुरू होती है, यहां तक तो कोई बात नहीं थी, यहां पर आपकी कहानी शुरू होती है कि जब हम एक में से किसी चीज को घटाएंगे तो दोस्त वो क्या होगा। ठीक, अब सीधा का सीधा सिंपल तो ये कि 19 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आया उससे इसमें भाग देंगे। देखो भाई कैसे होता है, ये जो हमारी पुरानी है 19 एकम 19 और -12/19, तो कितना बच गया बेटा 19 में से 12 के कितने बचे आपके 7/19, यही तो हुआ, यही तो हुआ, बिल्कुल हुआ बेटा, कि 19 में से
हमने 12 को घटाया और एक हुआ। जब यदि यहां पर एक आता है तब इस प्रक्रिया को करेंगे, अन्यथा यदि यहां पर आ जाता क्या बेटा 4 सही, ये होता आपका 4/5 होता। तो 5 चौक 20 में से 4 गए, कितने बचे आपके बेटा 16/5। ठीक, और इसको हम कैसे लिखते बेटा, इसको लिखते हम 3 सही 1/5 इस रूप में। लिखते नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते बेटा। चलिए क्योंकि ऊपर वाला जो अंश है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैं जिससे भाग दे रहे और वो बड़ा हो, जिसमें भाग रहे तो ऐसे थोड़ी होगा, नहीं, इसको हम तोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से अब देखो आसान क्या हुआ बेटा, यदि हम इस तरीके से करेंगे, नहीं, अब डायरेक्ट नीचे से हर में से क्या है अंश को घटा दो और आपका आंसर आएगा। फिर 19 में से 12 गए, कितने बचे आपके 7 बचे। 19 में से 12 गए, कितने बचे दोस्त आपके 7 ही तो बचे। तो हम डायरेक्ट इस चीज को घटा देंगे। ठीक भाई, जब हम किसी भी भिन्न को 1 से घटाते हैं तभी तो है। चलिए भाई अगले वाला प्रश्न देख लीजिए। 103 में से 101 को घटाओ भाई, 103 की मल्टीप्लाई इधर करी फिर इधर करी, ऐसी तो प्रक्रिया होती है, नहीं, हम इसको डायरेक्ट ही घटाएंगे भाई। 103 में से 101 गया तो कितने बचे बेटा 2/103 आंसर। ऐसे ही तो किया, 2/103 देख लो भाई, 103 एकम 103 और 101 गया बटे 103, तो कितना हुआ 2/103। भाई मैं इतना समय क्यों बिगाड़ू जब मेरे पास है ही नहीं, हम इसमें से डायरेक्ट कर देंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाओ आगे फिर से। भाई 5 सही 5, अब आ जाओ इधर, कैसे होगा ये 5 माइनस 1/5। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब इस 5 को बेटा मैं तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकता हूं बेटा। कभी भी हम, यदि ये तो छोटी है, अगर आपकी बड़ी आएगी ना डिजिट, तब भी हम इसको तोड़ सकेंगे। कैसे, एक के रूप में तोड़ना है, लास्ट में एक करना है आपको, कर लो। कैसे भी 4+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 5 को हम, और इसमें से -1 और 1/5। सही है भाई, यहां तक सही है बिल्कुल। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको एक होगा, देखो ये रहा, इस तरीके से हो गई नहीं होगी, बिल्कुल हो गई। तो बस तो हर में से अंश को घटा दो, काम खत्म। ये रहा, ये तो घटाना है बस। तो क्या हो गया प्यारे बच्चे आपका 4, और 5 में से 1 गया, कितने बच्चे बेटा आपके 4 सही 5। यही तो आया आपका, बिल्कुल आ गया जी। यही तो आ गया बेटा आपका। ठीक, चलो कोई परेशानी नहीं, 4 सही 4/5 आ गया आपका। ऊपर वाला जो अंश है आपका वो क्या हो गया, छोटा हो गया। चलो आगे चलते हैं भाई। 18 सही 8/9 आ गया। चलो फिर एक से एक की फॉर्म में तोड़ लो, तो क्या हो जाएगा 17 + 1 18 ही तो हुआ, -1 8/9। ठीक, अब 9 में से 8 को माइनस कर दो तो कितना आ गया बेटा आपका 17 सही 9 में से 8 के कितना बचा 1 और /9 आंसर आपका हो गया। देखो चुटकियों में हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है बेटा। भाई 18 को हमने तोड़ा 17 + 1 और ये लिख दिया आपका माइनस ही तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, माइनस हमने लगा दिया 8/9 हो गया। चलिए 37 सही। अब आ जाओ बेटा यहां पर, इसको भी ऐसे ही कर देंगे, इसको भी बेटा ऐसे ही कर देंगे। बस क्या हो गया
अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था, क्या भाई, यहाँ पर आपका 18 है और यहाँ आपका 8/9 है, तो ये 17 + 1 - 8/9 लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। तो ये क्या है बेटा, एक कम हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पर 18 से एक कम हुआ 17 हुआ और डायरेक्ट आपका 8 9 में से 8 घटा दिया तो 1/9 हो गया, एक ही तो हो रहा है। तो इस हम स्टेप को ना लिख करके इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए कैसे लिखेंगे भाई, देखो 37 में से एक गया बेटा आपका 36 और 97 में से 5 घटा दो, 97 में से 5 गए, कितने बचे बेटा 92/97 आंसर। यही तो किया है बेटा, देखो ये। अब इसका दूसरा रूप, यदि पहले वाला रूप देखना चाहते हो, ऐसी तो था कि 37 कितना था बेटा, हाँ 36 - 1 36 + 1 - 5/97 तो 36 हो गया। इसी तरीके से तो करते थे, 97 में से 5 गए, कितने बचे आपके बेटा 92 और 92/97, यही तो आंसर आ रहा है हमारा। तो इस स्टेप को क्यों लिखे, हम नहीं लिखेंगे। यदि हम छात्र होंगे, परीक्षार्थी होंगे, परीक्षा में बैठेंगे तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं। वो तो एक स्टेप मैंने आपको बीच में से गुल किया है, एक स्टेप गुल करने के, यानी कि आपको खत्म करने का तरीका मैंने आपको बताया। भाई इसमें से कभी भी अगर फ्रैक्शन आएगी तो इस वाले में से एक कम करके और नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, यदि माइनस में है तो। चलिए अब आ जाओ भाई, कुछ नहीं है बेटा, 1191 में से क्या लिख दिया आपका 1190 हो गया और 50 में से 7 गए, कितना बचे आपके बेटा 43/50 आंसर। इसमें से ये माइनस कर दो और इसमें से एक कम कर दो, यही तो हुआ आपका, सही हो गया। चलो भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, आनंद यदि नहीं आ रहा हो तो बता दीजिए। टाइपिस्ट नहीं था भाई, इस तरीके से मैंने प्रश्न लिखे हैं इसमें। चलिए और भी है क्या क्वेश्चन, चलो 2 प्रश्न और आपके बच्चे हैं। देखो यदि बेटा आपके प्रश्न इस तरीके से आ जाता है 120 - 6 सही 1/9, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम बेटा कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते आए उसी तरीके से करेंगे और उसी तरीके से हम इस चीज को तोड़ेंगे, ठीक, उसी चीज से तो तोड़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है भाई। 120 - 6 + 1/9 इस तरीके से ही तो होता है, बिल्कुल होता है भाई, इस तरीके से तो लिखा हो 120 - 6 प्लस, अगर कोई भी फ्रैक्शंस लिखी होती है 6 सही 2/4 तो इसको ऐसे तो करते हैं बेटा 4 6 24 और +2, तो ये प्लस का ही तो निशान रहता है आपका, इस तरीके से ये प्लस ही तो रहता है और यहां पर मैंने प्लस ही तो लिखा है और तो कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल प्लस ही तो लिखा है। चलिए अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 120 - 6 - 1/9, ठीक, 120 - 6 - 1/9। अब 120 में से कितने गए बेटा आपके 6, 120 में से 6 गए, कितने बचे आपके 114 - 1/9। कहानी आ गई भाई, देखियो इसमें और उसमें कोई अंतर तो नहीं है, नहीं है जी, अंतर कैसे होगा, वो इसी उसमें तो लिया है रूप में, चलो ये आ गए। अब इसमें से एक कम कर दो तो 113 सही 9 में से एक गया, कितने बचे आपके 8/9 आंसर। किया नहीं किया, बिल्कुल किया भाई, ये ऐसे ही तो है, 114 को हम 113 + 1
-1/9, जो पहले से करते आ रहे वही तो किया, और ये आपका कितना हो गया 113, और बेटा आपका कितना हो गया 8/9 हो गया। ठीक, बताइए यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो, यहां तक बेटा किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। 373 -3 और 4/7, तो बेटा 373 माइनस 3, एक तो इस तरीके से समझ लो जो पहला था 4/17, तो 373 में से 3 गए, कितने बचे बेटा आपके 370 माइनस 4/17, आंसर क्या हो गया बेटा 369 माइनस कितना हो गया 4, 17 में से 4 गए, कितने बचे आपके 13/17, ये आपका आंसर है जो पहले से हम करते आ रहे हैं। यही तो है भाई 373 -3, और जब ये आपका कोष्टक था बेटा, कोष्टक हमने यहां पर ओपन निकल लिया, यहां पर ओपन कर लिया, यहां से डायरेक्ट, और इस तरीके से हमने लिख लिया 373 में से 3 के कितने बचे 370, और 4/17, एक कम करके 369 सही 13/17। ठीक, पहले की तरीके से हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं, तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। अब और शॉर्ट हम कैसे करेंगे, तो बेटा और शॉर्ट हम इस तरीके से करेंगे, यदि आपके सामने देखो छोटे से बता रहा हूं मैं आपको, 16 सही 16 माइनस 4/4 सही 11/17 आ जाए, छोटे से बता रहा हूं मैं आपको, इसी तरीके से तो सवाल है। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, तो 16 और ये जो 3 4 है प्लस 1 कर देना, क्या कर देना बेटा प्लस 1 कर देना, इसमें 16 माइनस 4 प्लस 1 5 हो गया, और 11/17, इस 5 को 16 में से घटा दो, कितना हो गया बेटा आपका 11 सही, और ये 7 17 में से क्या बटे गए बेटा 11, तो कितने बच गए आपके 5, वो सॉरी 17 और 11 6 17, 6 बचे, आपका ये हो गया 11 सही 6/17। ठीक, कभी भी आपको यदि इस तरीके की कोई फ्रैक्शंस आएगी, यहां पर सुन लो पहले एक बार फिर से, 16 माइनस 4 सही 11/17 है यहां पर, तो बेटा यहां से एक प्लस कर देना और उसको इसमें से माइनस कर देना 16 में से, बस 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा आपका 5 हो गया, नहीं हो गया, तो 16 में से 5 गए, कितने बचे आपके 11, और 11 कितना हो गया आपके, और 17 में से 11 गए, कितने बचे आपके बेटा 6, और ये आपका हो गया 11 सही 6/17। ठीक, तो इतनी लंबी रामायण करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, यहां पर ही आप कर लोगे। कैसे करोगे देखो, देखो क्या भाई 373 है, ठीक है 373 है, नहीं है, इसमें से ब्रेक कैसे हो रही है, ऐसे सिस्टम हैंग हो गया क्या, चलो 373 है बेटा, यहां पर इस तरीके से इस वाली फॉर्म में हम लेकर के आएंगे, समझने वाली बात है बेटा, समझना इस चीज को। 373 -3/3 सही 4/17,
तो कुछ मत करो बेटा, इसमें से आप जो 3 है इसमें +1 करके इसमें माइनस कर दो 373 में से। तो सबसे पहले हम इस चीज को करेंगे। तो कितना हो गया बेटा, 373 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 369, और 17 में से 4 घटा दो, कितना बच गया बेटा आपका 13/17। तो 369 सही 13/17। तो बेटा कितने स्टेप, 2 स्टेप गुल हो गए नहीं हो गए, यहीं पर हमने डायरेक्ट इसको कर दिया। इतना समय क्यों लगाए, 373 है बेटा, अगले वाले में 1 प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो गया 369 और 4/17, और 17 में से 4 गए 13/17 हो गया। यहीं से डायरेक्ट इसको घटा दो, बस आंसर आपका आ गया। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगली क्लास होगी बेटा इसका टाइप 2 होगा। चलिए बताइए बेटा, तो क्लास कैसी लगी, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छी और जबरदस्त लगी होगी। लेकिन आपसे एक वादा भी करता हूं, ये आपको पर डे आपको क्लास मिलेगी, शाम को 7:30 बजे आपको ये अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी, लाइव नहीं अपलोड फॉर्म में मिलेगी। और साथ ही साथ एक और जबरदस्त चीज लेकर के आ रहा हूं, लेकिन वो सीक्रेट है, यूपी पुलिस के माध्यम से। ठीक, यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के माध्यम से। मैं आपको हिंदी पहले ही पूरी करा चुका हूं, उसमें से आप देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं मैथ की लेकर के आया हूं क्लास, और एक क्लास और जबरदस्त लेकर के आ रहा हूं सौरभ तेवतिया अकेडमी पर। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छी और जबरदस्त लगी होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ तेवतिया अकेडमी को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।